नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो अपनी आधी मियाद को पार कर चुका है, लेकिन राहत के नाम पर कोई राह निकलती हुई नजर नहीं आ रही। न किसान झुकने को तैयार है, न ही सरकारी स्तर पर कुछ ऐसा हो पाया जिसमें यह लगे कि किसानों के आंदोलन और उससे जनता की बढ़ती उलझन को कोई समझने या सुलझाने को लेकर गंभीर है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या किसानों की मांग मानने के नाम पर अब केवल राजनीति अपने समीकरण तलाश रही है? क्या किसानों का यह पूरा आंदोलन सियासी शहमात की भेंट चढ़ गया है? इस चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। और ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं कसौटियों पर परखी गई है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसान आंदोलन की ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। कुपोषण से जूझते मध्य प्रदेश में दूध सड़क पर बह रहा है। भूख से जूझते मध्य प्रदेश में सब्जियां सड़कों पर फेंकी जा रही हैं। हक की लड़ाई हठधर्मी हो गई है और जिन पर इन्हें संभालने की जिम्मेदारी है वो सियासत के सिवा और क्या कर रहे हैं, ये सवाल अब बुलंद होने लगा है। भोपाल में आज मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और किसानों के आंदोलन को खत्म करने की राह तलाशी गई। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री कुछ ऐलान के साथ सामने आए, लेकिन ऐलान में न तो ऋण माफी की बात थी और न ही लागत के मुताबिक दाम मिलने की गारंटी की कोई बात। जो ऐलान हुआ भी उसमें कुछ नया नहीं था। ये वो ऐलान थे जिन्हें लगभग 12 घंटे पहले उज्जैन में पेश किया जा चुका था। किसान को पैसा मिल जाए, लाभकारी गुंजाइश भी तय किया था कि 8 रुपये गुंजाइश सरकार के लिए इतना चलना है कुछ नहीं। तो 8 रुपये गुंजाइश ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उज्जैन में आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के नेताओं से मुलाकात के दौरान भी सीएम ने यही घोषणाएं की थी। इन्हीं को आधार मानकर भारतीय किसान संघ ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया था। बाकी के किसान संगठनों ने आंदोलन से हटने से इनकार कर दिया है। खुशहाली के 2 आयाम ऋण मुक्ति और पूरा, इस पर हमने इसको केंद्रित किया। ये नारा भी दिया भोपाल। लागत मूल्य हमारी 1 नंबर पर है और ऋण मुक्ति हमारा 2 नंबर पर है। लागत मूल्य का जो विषय है कि जितनी भी वस्तुएं देश में पैदा होती हैं सबके बहुत तेजी से दाम बढ़ते हैं, पर उस अनुपात में किसी उत्पादन का दाम नहीं बढ़ा है। 1 क्विंटल गेहूं हमको पड़ता है लगभग, कम से कम लगाते हैं तो 4000 रुपये क्विंटल। एक गेहूं की कीमत आती है 1625 में हम दे रहे। तो लागत मूल्य जब तक नहीं मिलेगा किसान के हालात नहीं सुधरेंगे। ऋण माफी फिर किसान कर्जदार हो जाए। एक तरफ किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़िग हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने बातचीत के साथ ही साथ अपने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एमपी में किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता अनिल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि सख्ती और समन्वय का राज एक साथ कैसे चलेगा? हालांकि कांग्रेस भी आंदोलन पर अपनी निगाहें गड़ाकर बैठी है और खुद को किसान हितैषी बनाने की कोशिश हर धड़े से जारी है। जो किसान आंदोलित हैं अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए, मेरी उपज का पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। मेरी उपज मुझे सड़क पर फेंकनी पड़ रही है। आलू प्याज सड़क पर फेंकना पड़ रहा है। मैंने जो बेचा उसका पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। ये मांगे लेकर किसान बात कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? मैं किसान के नाते पहले उनके साथ खड़ा रहूंगा और मेरी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी किसानों के संघर्ष के साथ में खड़े रहेगी। आम किसान ने मध्य प्रदेश के किसानों को तैयार किया। किसान संघ जब जोर जबरदस्ती उसमें घुस गया, इसमें वो लेना देना नहीं है उसका। और मुख्यमंत्री जी आरएसएस के 2 लोगों कहने पर आंदोलन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है
अब कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में खड़ी है। किसानों ने 1 जून से 10 जून तक आंदोलन का ऐलान किया है और 5 तारीख का दिन भी पूरा हो चुका है। मतलब आंदोलन अपनी आधी मियाद को पार कर चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसानों का आंदोलन सियासी शहमात में फंस गया? सवाल ये कि क्या किसानों के आंदोलन को साधने में राजनीति कोई समीकरण तलाश रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक की जो तस्वीर बनी है उसमें बातचीत और कवायदों में सियासी चेहरे तो जमकर दिख रहे हैं, लेकिन किसान गायब नजर आ रहा है। भोपाल से संदीप भमरकर और इंदौर से कन्हैया शुक्ला की रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो सवाल यही है कि 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आंदोलन को रोकने के लिए क्या हुआ और उसके परिणाम क्या निकले? और सवाल अब इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि ये आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी शहमात की भेंट ये आंदोलन चल रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी, नेता बीजेपी, जेपी धनोपिया, प्रवक्ता कांग्रेस, और सुनील गौर, किसान नेता। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। हितेश वाजपेयी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। किसानों का कहना है कि ऋण माफी हो और ये बात सुनिश्चित की जाए कि जो हमारी लागत मूल्य है वो उन्हें मिले, लेकिन 8 रुपए में प्याज खरीदेंगे, मूंग के लिए समर्थन मूल्य होगा, और मंडी में आप अगर बेचते हैं अपना अनाज या अपनी सब्जी तो 50% तुरंत राशि मिल जाएगी, 50% बाद दें। सर, क्या ये चीजें पर्याप्त हैं? क्योंकि किसान को आप मना नहीं पा रहे हैं, उनकी असल मांग पर ध्यान नहीं है अभी। देखिए अवधेश जी, मुझे लगता है कि मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि है क्या जी, तो ज्यादा उचित होगा। हम समझते हैं कि ये सीजन बम्पर क्रॉप का प्याज को लेकर सीजन है। इसके पहले हमने आलू का देखा था और टमाटर को भी देखा है। प्याज को लेकर इश्यू क्रिएट हुआ। सरकार ने तय किया है लगभग 800 रुपए क्विंटल सरकार प्याज को लेगी, और हमारा ही निगम है, उसके माध्यम से हम इसको पीडीएस में पहुंचाएंगे। नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से पीडीएस में मार्केट से खरीदी के पश्चात, और पीडीएस में यानी कि राशन की दुकानों पर 2 रुपए किलो वो आम जनता को उपलब्ध होगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस का स्टेबलाइजेशन किस प्रकार से किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने मूंग और अरहर की बात करी है, बिल्कुल ठीक है। मूंग 5225 रुपए और अरहर 50 रुपए क्विंटल खरीदी जाएगी, और इन सब का जो समर्थन मूल्य है वो केंद्र सरकार का जो मूल्य नियामक संस्था है वो तय करती है, और उसके अनुसार इन दोनों की खरीद होगी और उसके पश्चात इसका निष्पादन किया जाएगा। साथ ही साथ जो खरीद होगी उस खरीद में 50% जो राशि है वो किसानों को कैश में दी जाएगी, बाकी उनके खातों में आरटीजीएस की जाएगी। यह एक बड़ा निर्णय है, और मुझे लगता है इसी प्रकार के कई निर्णय किसानों के पक्ष में लगातार हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि किसानों की जो कष्ट है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, और वो चेहरे भी सामने हैं। तो सियासत को हम सियासत की तरह से डील करेंगे, और किसानों के लिए जैसा मैंने आपको बताया है सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। लगातार हम प्रयास करेंगे। जब भी कोई मांग निकल कर आएगी, हमें महसूस होता है, चाहे कोल्ड स्टोरेज बेहतर करने की बात हो या जो क्रॉप के लिए जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स है उसकी तरफ जाने की बात हो, और इसको लेकर और खासतौर से 3 जो फसलें हैं, प्याज, टमाटर और आलू, इसको लेकर सरकार चाहे कोल्ड स्टोरेज का विषय हो या इसका, ठीक है, मतलब सरकार बहुत गंभीर है। सुनील गौर जी, अगर सरकार गंभीरता दिखा रही है, किसानों के बारे में सोच रही, जैसा कि वाजपेयी जी कह रहे हैं, फिर आप लोग को दिक्कत कहां है? दिक्कत अभी एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि अभी जो हितेश वाजपेयी जी बात कर रहे थे, हितेश वाजपेयी जी और सरकार समस्या के मूल में नहीं जाना चाहती है, समस्या को नहीं समझना चाहती है, ऊपर ही फौरी तौर पर कुछ बात करनी चाहती है और किसान को गुमराह करना चाहती है। जो बात कर रहे हैं वाजपेयी जी वो किसान की समस्या नहीं है। किसान की समस्या है लागत का लाभकारी मूल्य दिया जाए। जैसे कि बीजेपी के घोषणा पत्र 2014 में स्पष्ट कहा था बीजेपी ने कि यदि हमारी सरकार बनती है तो लागत का हम 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देंगे। वो भी कहीं तो अभी इतने 3 साल निकलने के बाद भी उस बात को कहीं ध्यान नहीं दिया जाए। दूसरी बात, हमारी दूसरी मांग ये है कि किसान सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज के तले दब गया है, तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान को कर्ज मुक्त करे। केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में काफी
कर्ज उद्योगपतियों को कर्ज मुक्त किया है, तो किसान का क्यों नहीं कर सकते? बीजेपी स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और केंद्र में भी है। दूसरी बात, अभी इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। वाजपेयी जी और सरकार ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जन आंदोलन है और ये जमीन से जुड़े लोग आंदोलन के लिए उतरे हुए हैं। अभी परसों की बात है, 3 तारीख को अचानक भारतीय किसान संघ, जो कि शुरुआती 3 दिनों में विरोध कर रहा था किसान आंदोलन का, 3 तारीख को समर्थन में आता है और किसान आंदोलन का समर्थन करता है एक सोची समझी रणनीति के तहत। और 4 तारीख को बीजेपी और भारतीय किसान संघ एक साथ बैठकर कुछ 4-5 छोटी छोटी मांगों को लेकर आपस में बैठते हैं और सहमति बनाते हैं और बोलते हैं कि हम वापस आंदोलन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान को गुमराह करने की बात की जा रही है। बात की जाती है तो निश्चित रूप से आंदोलन और आक्रोशित होगा। देखिए, अब जैसी वास्तविकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसान का जो आंदोलन चल रहा है वो जन आंदोलन के रूप में है। किसानों की बेसिक समस्याएं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में समझता हूं बहुत ही असक्षम मुख्यमंत्री हैं कि उन समस्याओं को नहीं हल कर पा रहे हैं। वो देख रहे हैं सड़कों पर दूध पैदा है, सड़कों पर सब्जियां बिक रही है, सब्जियों पर आग जली हो रही है, हड़ताल सारे पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार हाथ पैर रखे बैठी हुई है। और मेरे मित्र गौरव ने कहा है, वास्तविकता है कि संजय के माध्यम से उन्होंने कहा कि एंट्री करते हैं और बाद में कल कहा कि समझौता हो गया है। ऐसी फर्जी बातों करने वाले लोग को मुख्यमंत्री जी को चाहिए कम से कम कि कल उन्होंने कहा कि हड़ताल खत्म हो गई, आज कह हड़ताल खत्म नहीं हुई है। वास्तविकता ये है कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो 72,000 करोड़ का कर्ज हमने माफ किया था। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा 50,000 रुपये किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आज तक कुछ नहीं किया। 0% ब्याज पर देने की बात नहीं, हम पैसा देंगे, लेकिन वो कभी अपने अपने पहचान के लोगों को दिया। वास्तविकता यह है कि 1,54,000 करोड़ रुपए कर्ज उद्योगपतियों का किया है माफ उन्होंने, किसानों को कुछ नहीं किया। किसानों को बिजली के बिल देख लीजिए, किसानों को राहत के नाम पर खाद्य सामग्री का देख लीजिए, कहीं भी कुछ नहीं है। और किसानों के साथ में सौतेला व्यवहार करते हुए किसान पुत्र मुख्यमंत्री दावा करते हैं उनकी फसल 1 एकड़ में 11 लाख रुपए कमा कर देती है। उनके पता नहीं हमारे कौन सी पार्टी ये लगते हैं। आदरणीय को सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि प्रदेश के किसान को राहत तो मिले। सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय मोदी जी ने सबक दिया कि हम नहीं दे सकते हैं, 50% राशि बढ़ाकर नहीं दे सकते हैं। आपने कहा क्यों था भाई, नहीं दे सकते हैं तो करना क्या चाहते हैं? लेकिन धनोपिया साहब, क्या सियासत होती है? क्योंकि देश में किसानों की हालत सुधारने के लिए 6 आयोग बन चुके हैं। लेटेस्ट जो आयोग बना, स्वामीनाथन आयोग बना, उसकी जो सिफारिशें थी वो लागू करनी थी 2006 में। आप लोगों की सरकार थी, आपने लागू नहीं किया है। केवल आयोग तो बनाए जाते हैं कागजों पर, उनकी जो सिफारिश है उनको आज तक लागू नहीं किया गया। तो केवल आयोग बनाना समय पास करने के लिए, मतलब कुल मिलाकर सियासत हर जगह है। वाजपेयी जी आपके पास आना चाहेंगे। चल जाएगा। किसान जो संगठन, उनका कहना है कि जो फसल में हमारी लागत 4,000 रुपए आती है उसको हमको 1,600 रुपए 1,700 रुपए में बेचना पड़ता है। कम से कम सरकार ये तो देखे, ये नहीं देखेंगे तो किसान क्या करेगा। और एक उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जिस तरीके से अन्य चीजों के दाम बढ़े, कभी 2 क्विंटल में 1 तोला सोना मिल जाता था, 22-23 क्विंटल बेचेंगे तो 1 तोला सोना मिलेगा। देखिए, पहली बात तो ये 4,000 क्विंटल वाली सियासी बात है। अब देखिए, आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं और मैंने पहले ही आपको कहा कि मध्य प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी किसानों के ही समर्थन से आती है। तो किसानों के लिए यदि हम काम नहीं कर रहे हो तो हम कभी नहीं आते। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें 17% जब कांग्रेस के समय में कर्ज का जो दर हुआ करती थी उसको आज 0% किया और यही नहीं रुके, 10% मूल ब्याज में भी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 17,000 करोड़ से अधिक रुपया इस तरीके से दिया जा चुका है। अब मैं दूसरी बात सियासत में जाता हूं। देखिए अवधेश जी, सियासत हमें भी बहुत अच्छे से आती है। गौर साहब ने जो धमकी दी है उस धमकी से निपटने के लिए पुलिस पर्याप्त है। मैं कल की ही परसों की आपको सुबह की घटना बताता हूं। मेरा खुद का दूध आ रहा था और गौर साहब की पार्टी के 4-5 लड़के इकट्ठे हो गए सुबह 4 बजे और उन्होंने दूध वाहन को रोक लिया। और सुन तो लीजिए मेरी बात, अरे गौर साहब सुन लीजिए, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, सुन लीजिए, जानते हैं हम, आप भी हमें जानते हैं, हम भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और उन सबको मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं क्योंकि हमारे यहां से निकले हुए हैं स्कूल से आप। तो उन जब चोरों को पता लगा कि ये दूध की डॉक्टर वाजपेयी की है तो उनको धमका के उनको वापस भेजा गया। नहीं तो ये किसानों का दूध जबरदस्ती सड़कों, कोई अपनी जेब से नहीं फेंक रहा है, ये दुखद है। जो किसानों की गाड़ियां लूट कर और सड़कों पर फेंकी जा रही है, गाड़ियां
कर रही है, सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, आप गरीब आदमी का अन्याय उठाते क्या करना बैठे? सरकार किस लिए होती है? सरकार व्यवस्था बनाने के लिए होती है। सरकार है कहाँ? पुलिस क्या कर रही है? गिरफ्तार कर रही है, लोगों को जेल में डाल रही है, रोको नहीं रही ना। एक बात दे रही है आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप कल सूची दे देंगे आपके किन किन कार्यकर्ताओं ने अराजकता फहराई है। आपको एक बात स्पष्ट कर दें, आप सुन लीजिए, इस देश में किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है। यदि किसान का एक थैली भी अनाज कोई जबरदस्ती अपनी सियासत के लिए और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सड़क पे नहीं फेंकेगा, छीनेगा, उन्हें मारेगा। मंडियों में महिलाओं को मारा गया है। अब देखिए, आप लोगों के चैनल ने भी दिखाया जो सब्जी बेचने आ रही है, उनको सब्जी नहीं बेचने आ रही है, रोज का 100 रुपए बेचारी कमाती है और घर जाके चूल्हा जमाती है। ये कैसी बात करती है? ये किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे सोने के कड़े पहन के लोग ये कहां से आ रहे हैं? किसान दिख रहे हैं। बहुत अच्छे से इनको हम पहचानते हैं और पुलिस पहचानती है। और याद रखिए, मध्य प्रदेश में किसान पुत्र की सरकार है। बहुत अच्छे से लाभ दीजिए, अच्छा रहेगा। अराजकता यदि फैलाई गई, लाभ दीजिए कि किसान का भला कैसा हो। आज सरकार क्या कर रही है? कर राहत दे रही है, धमकी दे रहे हैं। धमकी देने से क्यों है? दूध की धमकी देने की बजाय लाभ दीजिए तो भला होगा। किसानों का भला नहीं होगा। किसानों का दूध मत लूटिए। किसानों की गाड़ियां लूट के सड़क पे टीवी के लिए फैला के आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और भलाओ मीडिया का आप क्यों फैलने दे रहे हो? कर रहा है, आप क्यों फैलने दे रहे हो? याद रखिए, क्या कर रही है? आपके लोग क्या कर रहे हैं? फर्जी आपका संगठन दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं? ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? किसान संघ के लोग सरकार के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये लोग बैठ के किसानों का आंदोलन नहीं हो सकता है। हिंसा कभी किसान इस देश में नहीं करता है। जिस देश में 74% जन आंदोलन है, किसान आंदोलन है। यदि किसान हिंसा पर बात पड़ रही है, बेचारों को राहत दे रही है, क्या करेंगे वो लोग? याद रखिएगा, ये मुट्ठी भर सियासी लोग हैं जो करने का प्रयास कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं को दूषित कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है। मैं समस्याओं को लेकर गंभीर हूं, सरकार समस्याओं को लेकर गंभीर है। सुझाव क्या है डॉक्टर साहब? क्या बताइए? भारतीय जनता पार्टी सुझाव नहीं है ना आपके पास? धमकियां हैं आपके पास? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही ये सब हुआ जो मैंने आपको कहा। आज यूरिया के लिए लठ नहीं चलते हैं, ये क्या अच्छी बात नहीं है? आज भीम कोटेज यूरिया के एक फैसले की वजह से हर आत्महत्या करता है मध्य प्रदेश में। 10,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 35 एवरेज आते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं कि बढ़ जाता है बेचारा। हत्याएं करते हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, फांसी लगाए जाते हैं लोग। आप कहते हैं किसानों का हो रहा है की बात कीजिए, बेवजह के लिए आप लोग किसान के आवाज बढ़ने वाले लोग किसानों के नाम पर आवाज कर्ज माफ करने के लिए किसानों का कर्ज माफ कराया है। हाल की लागत दीजिए, खरीदे, सोसाइटी बनाए, मगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके जो व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, सुनील गौर जी, जो सवाल बनता है कि मान लीजिए सियासी दल अपनी अपनी सियासत कर सकते हैं आपके आंदोलन को लेकर, लेकिन आप लोग आंदोलन करिए, विरोध करिए, आप ट्रकों को आपके कार्यकर्ता लूट लेते हैं, आपके कार्यकर्ता कहीं कुछ लूट लेते हैं, बाजारों से मिर्चियां लूट लेते हैं। ये किस तरीके का आंदोलन है आप लोगों का? आप लोग भी सियासत कर रहे हैं क्या? सरकार क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? स्पष्ट कर देना चाहते। एक मिनट बोल दीजिए, वाजपेयी जी बोल दीजिए, मुखिया जी की सब पुलिस क्या करेगी? पुलिस को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ और जो किसान संगठन है, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं आपके कोई भी किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की समस्याओं को बता रहे हैं और मुख्यमंत्री आ सकते हैं और वो मुख्यमंत्री के राज में अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है किसानों के साथ में, असामाजिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। आप लोग गाड़ियां लूट रहे, बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग आपके किसान को बदनाम करना चाहते हैं। सुनील गौर जी, बीजेपी कांग्रेस जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ने एक बार भी ये खेद नहीं जताया कि आपके आंदोलनकारियों ने ट्रक लूटे हैं। गलत काम कर रहे हैं आप ये बताइए, कक्षा जी की रैली अभी देवास में हुई, आस्था में हुई, इंदौर में हुई, बताइए कक्षा जी की रैली के बाद या कुछ दिन पहले कोई हिंसक घटना हुई क्या? कक्षा जी ने जहाँ जहाँ भी रैली की है, किसानों को समझाया गया है कि हमें कोई हिंसक घटना नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा अधिकार और हक की लड़ाई लड़ना है। ठीक है, हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन धनोपिया साहब अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके से अलग अलग धड़े एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो क्या इस आंदोलन की कोई राह निकलेगी या 10 दिन चलेगा, अपने आप खत्म हो जाएगा? कोई हिंसा नहीं की आपके लोग और ये साजिश के धनोपिया साहब आंदोलन को
भटकाने की कोशिश की जा रही है। किसानों का दूध किसान का आंदोलन चल रहा है। चौहान जी ने जिस तरह से वो गलत किसानों का धोखा करने का प्रयास किया, अधिकारियों के माध्यम से घोषणा करा दी, किसान होकर आप कुछ भी आज उनके खिलाफ प्याज खींचने की बात की, बाकी सारी समस्याएं जाके रखी हुई है। किसान का लोन के बारे में क्या हुआ, किसान को राहत देने के मामले में कोई बात नहीं हुई, और सारे पूरा व्यवहार कर रहे हैं, पूरा निश्चित रूप से पूरे सुनील जी सुन लीजिए आप और लोगों को हितेश राठौर जी, वक्त का आपसे सवाल ये है कि ठीक है तमाम मांगों पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन ऋण माफी की जो मांग किसान संगठन कर रहे हैं उसकी आपत्ति क्या है सरकार चाहती है? मैं समझता हूँ जितना डंडे की जोर दिखाएंगे आंदोलन उतना ही उम्र होता जाएगा। ये सोचना चाहिए सरकार को, डंडे से नहीं होता है, डंडे से नहीं होता है, समस्या हल करना पड़ता है, उनकी मांगे मानना पड़ता है। क्या मांग के आप लोगों ने किया है? माफी कर रहे हैं आप, दूधिया में हाथ नहीं दे रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे, सब्जियां लूट रहे, दूध लूट रहे, क्या है ये? ऐसा आंदोलन नहीं होता। आप राजनेता है जो इस आंदोलन को दूषित कर रहे हैं और उसका दंगा कराएंगे आप, सरकार किसानों की गाड़ियां तो बिल्कुल हितेश वाजपेयी जी, अभी तक स्थितियां संभल नहीं रही, लेकिन अब सरकार के पास क्या फॉर्मूला है? कोई मानने को तैयार नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, राह कोई निकलेगी। आप गुमराह कर रहे हैं वाजपेयी जी, कोई राह निकल पाएगी क्या? वहाँ पे इस तरह की घटना आप गुमराह कर रहे हैं गौर साहब, और अच्छी बात नहीं है। किसान कभी किसी का अनित नहीं कर सकता, राजनेता करते हैं, आप कर रहे हैं। वाजपेयी जी, कोई राह निकल पाएगी क्या? गवर्नमेंट पुरस्कार लेके आ गए, किसकी गवर्नमेंट पुरस्कार? आज ये किसान अन्याय कर रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं, बजाय उसकी समस्या हल करने के किसान जेल भेज रहे हैं, उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने आरोप हैं, लेकिन इन सबके बीच जो सवाल था वो बरकरार है कि क्या कहीं ये आंदोलन सियासत की भेंट तो नहीं चढ़ गया, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी बहस के दौरान टकराव की स्थिति दिख रही है उसमें फिलहाल तो कोई भी सुलह होती हुई नजर नहीं आ रही। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद की जाती है कि सकारात्मक राह निकलेगी, क्योंकि किसानों का हित भी जरूरी है, जो लोग इस आंदोलन की वजह से परेशान हैं उनका भी हित उतना ही जरूरी है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।